बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क्लास। और क्लास 9 के फिजिक्स के हवाले से बात करेंगे और खुसूसन यूनिट फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। अभी एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं तो हमारा जो पहला एमसीक्यूज़ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज़ नॉट अ डिराइव्ड यूनिट। तो आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन है। पास्कल दिया गया है, हमें पता है कि ये प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इन्होंने कहा कि विच वन इज़ नॉट डिराइव्ड, इसका मतलब है कि ये पूछना चाहते हैं कि विच वन इज़ बेस यूनिट। विच वन इज बेस, जो डिराइव नहीं होगा वो क्या होगा, बेस होगा ना। तो इसमें से आप बेस वाला निकाल दें। हमें नजर आ रहा है किलोग्राम ऐसा है कि वो क्या है, बेस यूनिट है, क्योंकि इट इज द यूनिट ऑफ मास। और मास, लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर, ये सारी चीजें, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये 7 बेस क्वांटिटी उनमें से एक है। सो किलोग्राम इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी न्यूटन है और वाट है, तो वो भी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। तो एमसीक्यूज नंबर 2 पे जाते हैं। अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ नंबर इज मेजर्ड इन। सब्सटेंस की जो अमाउंट को मेजर किया जाता है, केमिस्ट्री में ज़्यादा आप पढ़ते हो, फिजिक्स में भी आप पढ़ते हो, वो 2 तरीके से होता है। मैंने आपको बताया था, एक किलोग्राम और दूसरा मोल, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है ना। लेकिन किलोग्राम मास की तरफ जाता है और मोल जो है ना वो बिल्कुल टाइनी पार्टिकल और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की तरफ जाता है। लिहाजा जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या है, मोल है। कौन सा यूनिट यूज होता है, मोल यूज होता है। एमसीक्यूज नंबर 3, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन, जो आपको ये नंबर दिया गया है इसको हम लिख लेते हैं, 0.00650 सेकंड लिखा है या कुछ सेकंड लिखा है इन्होंने, कि इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, ठीक है। तो आप देखें, ये 0 सिग्निफिकेंट है, नहीं है। ये दोनों है कि नहीं है, नहीं है। क्यों? ये इसलिए नहीं है कि ये सिर्फ इस डिजिट को प्लेस करने के लिए लगाए गए, ठीक है। ये इन दोनों डिजिट्स को प्लेस करने के लिए लगाए गए, लेकिन ये जो 6 और 5 के बाद जो 0 है, ये सिग्निफिकेंट है, वरना इसको ना लगाते, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी। जब इन्होंने लिखा है तो इसका मतलब कि सिग्निफिकेंट है, तो तब इसको लिखा गया है। लिहाजा 1, 2 और 3, तो यहां पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो गए। तो ऑप्शन को दे के बगैर भी आप बता सकते हो कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो पहले आप अपना हल करें, उसके बाद देखिए ऑप्शन में वो है तो पक्का हो जाएगा कि हाँ मेरा जो आंसर है वो करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 4 पे चले जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शोज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसको देख लें। अब ये दोनों नॉन 0 डिजिट है, 9 और 8, इसके बीच में जितने भी 0 आएंगे वो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। तो 1, 2, 3, 4, 5 हो गए। इन्होंने कहा कि 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसमें है, तो इसमें 4 तो नहीं है, 5 है, तो ये नहीं है, ये तो 4 है, नंबर 4 है, ठीक है ना। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट सिर्फ एक ही है, कौन सा है, 4, एक सिग्निफिकेंट डिजिट है। इसमें आप देख लें तो 1, 2, 3, 4। अब पॉइंट के बाद इन्होंने जब 2 0 लगाए हैं, इसका मतलब है कि ये सिग्निफिकेंट है, वरना ये लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक हो गया। तो इसमें 6 हो गए, तो ये भी निकल गया। ऑटोमेटिकली आपके पास जो बच जाता है वही आ जाता है, और इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। मैंने बताया था कि ये जो 2 0 हैं वो इसकी प्लेसमेंट के लिए लगाए गए हैं। तो 1, 2, 3 और 4, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ठीक हो गया। अगले एमसीक्यूज पे जाते हैं। एमसीक्यूज नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट्स अ लार्जेस्ट वैल्यू। आपको ऑप्शन दिए गए हैं मेगा, पिको, पेटा एंड किलो। अब इसके आपको पता है कि इसका मेगा किस चीज के बराबर है, 10 पावर किस चीज के बराबर है, 6 के। चेक कर लें, अगर मैं गलत हूं तो करेक्ट करें, ठीक है। जो पिको है वो क्या है, वो शीट यहां पे उन्होंने टेबल दिया हुआ है, उसमें आप देख सकते हैं बुक में। पिको किस चीज के बराबर है, 10 पावर -12। और पेटा किस चीज के बराबर है, 10 पावर +15 या +15। और किलो 10 पावर 3। और ये वाला मेगा वाला सही है ना। अच्छा, अब इसमें उन्होंने क्या पूछा गया है, लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है। इसमें सबसे पहले देखें कि पॉजिटिव वैल्यू हो और सबसे बड़ी हो।
देखो ये 6 है, ये 3 है, तो इन दोनों में से ये बड़ा हो गया। इसका और इसका मुकाबला करें तो ये तो माइनस में है, तो ये बड़ा हो गया। अब इसका और इसका मुकाबला करें तो सिंपल नजर आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, दिस इज द लार्जेस्ट वैल्यू। एमसीक्यूज नंबर 6 पे आ जाते हैं। माइक्रोमीटर कैन बी यूज टू मेजर। माइक्रोमीटर किस चीज के मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल हो सकता है? अब देखिए माइक्रो के साथ मीटर लगाए, माइक्रोग्राम नहीं लगाए, ठीक है ना, या माइक्रो के साथ कोई और माइक्रो डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, ठीक है ना, या माइक्रो मोल नहीं है। लिहाजा माइक्रो आप देख लेंगे और मीटर, तो मीटर किस चीज का यूनिट है? लेंथ का। तो इसमें देखिए लेंथ है, कौन सा ऑप्शन है? हाँ सी है, तो बस करेक्ट है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन द एमसीक्यूज नंबर 6। 7 पे आ जाएं। द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर्स द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप। एक पाइप है, उसके इंटरनल डायमीटर आप उसका फाइंड करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? हाँ, वर्नियर कैलिपर के ऊपर वाले जाज या लोअर वाले जाज इस्तेमाल होते हैं इंटरनल डायमीटर को फाइंड करने के लिए? ऊपर वाले जाज, यानी उसके जो ऊपर वाले बड़े दांत है वो इंटरनल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, और जो नीचे वाले जाज हैं वो एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए। सो कौन सा है? वर्नियर कैलिपर। एमसीक्यूज नंबर 8 पे आ जाएं। लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.01 मिलीमीटर, ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट हो गया। इफ द मेन स्केल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज इज 0, मेन स्केल, जो मेन स्केल रीडिंग है वो क्या है? 0 है। आगे है एंड द थर्ड लाइन ऑफ इट्स सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द डाटम लाइन, देन द मेजरमेंट ऑन द स्क्रू गेज इज। अगर जो सर्कुलर स्केल है जिसको हम घुमाते हैं, जो इसके ऊपर होता है स्क्रू गेज के अंदर ऊपर जो होता है, अगर उसका तीसरा लाइन और जो डाटम लाइन होता है उसके साथ टच कर रहा है, कोइंसाइड सामने आ रहा है, तो आपकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है? ऑप्शन आपके पास है 0 मिलीमीटर। अब दो तरीके से आप ये काम कर सकते हो कि पहले ऑप्शन को देखो, लेकिन बेहतरीन तरीका है कि आपको अगर तरीका आता है तो उस तरीके से इसको सॉल्व करो। तरीका क्या है? स्क्रू गेज के मेजरमेंट के लिए आसान फार्मूला, मेन स्केल रीडिंग प्लस जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट। बस ये फार्मूला याद करो और इसमें पुटिंग करो। अब ये सॉल्व आपने खुद करना है। मेन स्केल रीडिंग क्या है? मेन स्केल रीडिंग क्या है? 0 क्या है? तो यहां पे 0 पुट करो, प्लस सर्कुलर स्केल का रीडिंग क्या है? 3। थर्ड लाइन है ना, थर्ड लाइन कोइंसाइड कर रहा है डाटम लाइन के साथ, तो 3 लिखें। मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर। अच्छा, ये तो 0 इसके साथ जमा होगा, लेकिन 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 3 1 जार 3 आ जाएगा, तो 0.03 आ जाएगा ना आंसर। क्या आएगा? 0.03। इसमें कोई है ऑप्शन? कौन सा वाला है? हाँ, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट वन। सो ये छोटा सा फार्मूला आपने याद किया। जो एमसीक्यूज नंबर 9 है उसमें हमारे पास बताया गया है, एक नंबर हमें दिया गया है कि 9.483 मल्टीप्लाइड 10 पावर 3 मीटर इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। ये किस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म है? तो बजाय इसके कि हम नीचे देखकर इसको हल करें, हम इसको खुद ही हल कर लेते हैं। खुद ही हल करके जो हमारे पास आंसर आएगा उसको चेक कर लेंगे कि ऑप्शन में वो मौजूद है कि नहीं है। हमने इधर नहीं देखना है, हम इसको हल करते हैं। ये जो 10 पावर प्लस 3 आया है, इसको अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया अगर प्लस हो तो ये पॉइंट को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे। प्लस का मतलब होता है कि ये डिजिट असल में बड़ा है। अब तो 9 पॉइंट आपको नजर आ रहा है, 9 के बाद 4 पॉइंट आ गया, लेकिन इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर पावर प्लस में है तो इसका मतलब है कि ये 9 नहीं है, असल में ये 900 है या 9000 है या 9 लेके कुछ है समथिंग, ठीक है ना। अब ये क्या है वो हमें पता चलेगा जब हम ये पावर इधर अप्लाई करेंगे। अगर प्लस पावर आया है तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लेके आएंगे राइट साइड पे, अगर ये माइनस हो तो
इतने नंबर पे हम इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे। प्लस है तो लेके जाएं, इधर से पॉइंट को उठा के 1 2 और 3 पे लेके आएंगे, पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 9 4 8 3 और मीटर। ये पावर आपने अप्लाई कर लिया, और इस पावर के एप्लीकेशन की वजह से, अप्लाई करने की वजह से ये पॉइंट कहाँ चला गया, यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर हम इसको लिखने की हमें ज़रूरत, तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? वेरी गुड, सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अच्छा, क्वेश्चन एमसीक्यूज नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेस यूनिट? कौन सा यूनिट ऐसा है कि बेस है? तो इन्होंने ऑप्शन दिए पास्कल। पास्कल हमें पहले पता है कि वो प्रेशर का यूनिट है और प्रेशर डिराइव्ड है, बेस नहीं है। कूलम चार्ज का है, वो भी बेस क्वांटिटी नहीं है, करंट बेस है, ठीक है ना। बेस यूनिट और बेस जो क्वांटिटी वो करंट है, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी का है या स्पीड का है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। मोल, हाँ, मोल ऐसा यूनिट है जो बेस यूनिट है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज होता है? मोल होता है, दैट इज बेस यूनिट। सो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मोल है, ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 11 पे आ जाए, द नंबर्स हैविंग वन सिग्निफिकेंट डिजिट इज। अब आपको ऑप्शन दिए गए हैं, अब इसमें से ऐसा नंबर बताएं जिसमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट हो। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 2 है। इसमें कितने हैं? 1। क्योंकि हमें यह पता है कि हम जब साइंटिफिक नोटेशन में कोई नंबर लिखते हैं तो जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं वो यहां पर मल्टीप्लिकेशन में 10 के साथ हम लिखते हैं। अगर इसके अलावा कोई और डिजिट होता, फॉर एग्जांपल 0 होता, ठीक है ना, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट होते, तो फिर हम इसको इस तरह लिखते 6.0 और मल्टीप्लाई 10 पावर 2 करते। लेकिन चूंकि इसमें दूसरा सिग्निफिकेंट डिजिट है ही नहीं, लिहाजा ये 0 नहीं लिखा गया और हमारे पास सिर्फ इसमें एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाता है, 1 सिग्निफिकेंट डिजिट इसमें आ जाता है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी। एमसीक्यूज नंबर 12 पे आ जाएं, रेशो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज। मिलीमीटर का माइक्रोमीटर के साथ अगर आप रेशो लेंगे तो क्या होगा? तो ऑप्शन पे जाने से पहले हम कर लेते हैं कि रेशो किसे कहते हैं? जब हम किसी चीज़ को दूसरे पर डिवाइड करते तो रेशो निकल के आता है, ठीक है ना। ठीक है, रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा है, निस्बत तनासुब, हाँ। तो मिलीमीटर, अच्छा मिली किसे कहते हैं? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। 10 पावर -3 को बोलते हैं मिली, +3 को बोलते हैं किलो। तो किलो का उल्टा क्या है? मिली है। और माइक्रो है तो माइक्रो 10 पावर -6, 10 पावर +6 मेगा था और -6 माइक्रो है, ठीक है। तो अब पूछा जाता है कि रेशो फाइंड करें, तो किसका रेशो फाइंड करना है? किसके साथ? मिली का माइक्रो के साथ। तो मिली को डिवाइड करें माइक्रो पे। इसके सिंबल भी आप लिख सकते हैं, माइक्रो वाला जो सिंबल इस तरह से, उस तरह भी आप लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब इसमें पुट करें 10 पावर -3 लिखें और माइक्रो की जगह 10 पावर -6 लिखें। अगर ये -6 को मैं ऊपर लेके जाऊं तो हमारे पास ये 10 पावर -3 अपनी जगह और मल्टीप्लाई 10 पावर -6 क्या हो जाएगा? ये +6 हो जाएगा, ठीक है, +6 हो जाएगा। अब चूंकि बेसिस सेम है तो क्या होगा? 10 पावर, इसको हम यानी आपस में जमा कर सकते हैं। जब बेसिस सेम हो तो पावर ऐड होते हैं, क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो 6 और +-3, तो 6 -3 से क्या आता है? +3, तो ये +3 आ जाएगा, 10 पावर +3। ऐसा कोई ऑप्शन है? कौन सा है? इसको आप कैसे कर सकते हैं कि 1 × 10 पावर 3 है ना, इसको आप अप्लाई करें, +3 को अप्लाई करें, तो 1 के साथ आपने 3 0 लगाने हैं, तो 3 0 आप लगाएं। अच्छा, अब इन्होंने ऑप्शन में थोड़ी सी छेड़खानी की है। एक 1000 मीटर है और एक 1000 है, कौन सा ठीक है? 1000 क्यों ठीक है? हाँ, नहीं, देखो यहाँ पे मिलीमीटर है और यहाँ पे माइक्रोमीटर है, तो ये मीटर तो कैंसिल हो गया। हम तो सिर्फ माइक्रो और मिली और माइक्रो का रेशो निकाल रहे हैं, ठीक हो गया।
लिहाजा ये मीटर मीटर आप रखते हैं। और दूसरी बात याद रखें, जहां पे भी रेशो आता है, रेशो का कोई यूनिट, समझ आ रही है आपको? एक जैसी चीजों को आप रेशो निकाल सकते हैं, और जब उसका रेशो निकालेंगे तो यूनिट यूनिट उसके कैंसिल हो जाते हैं, रेशो में कभी यूनिट नहीं आएगा। अंडरस्टूड? वेरी गुड। अगला और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है एमसीक्यूज नंबर 13, 0.2 मिलीमीटर, 0.2 mm इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज। तो अब देखें कि 0.2 मिलीमीटर, मिली का हमने अभी पहले पढ़ा, इससे पहले एमसीक्यूज में, 10 पावर -3 के बराबर है। तो अगर इसको हम मिली की जगह अगर हम लिखते हैं, इस तरह लिख सकते हैं कि 0.2 मल्टीप्लाइड, ये मिली की जगह 10 पावर -3 लिख सकता हूं, और मीटर अपनी जगह आया। ये मिली की जगह मैंने क्या लिखा? 10 पावर, मिली की जगह मैंने लिखा 10 पावर -3, ये मैंने लिखा। कोई मसला? अब ये -3 यहां पे अप्लाई करो, तो ये पॉइंट जिस पॉइंट पे है वहां से लेफ्ट इसको लेके जाओ 3 पॉइंट्स, ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा? ये हमारे पास बन जाएगा, ये पॉइंट इधर पड़ा है ना, तो 1 लेके आए तो 2 3 हो गया पूरा, यहाँ पे पॉइंट लगाए, ठीक हो गया। तो और मीटर इसके साथ लगा दें, तो हमारे पास आ गया, इधर भी 0 लगा दे, कोई मसला नहीं है। 0.000 और 2 मीटर, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इस तरह कोई ऑप्शन है? ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन 2 भी देख लें, वो क्या है? 10 पावर 2 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 है, तो वो भी सही आता है। कैसे? अगर इसको हम, ये पॉइंट को हम यहाँ पे लेके आए, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहें, तो एक यानी -1 -2 -3 -4, तो हम लिख सकते हैं कि 2 मल्टीप्लाई, ये पॉइंट इधर आ गया, 10 पावर -4 और मीटर, तो ये दोनों करेक्ट है। हाँ, ऑप्शन सी पे जाएं तो वहां पे लिखा है कि बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। लिहाजा आप अपना आंसर जब भी निकालेंगे उसके बाद तमाम ऑप्शन आपने एक बार जरूर देखने हैं, ठीक है? तमाम ऑप्शन आपने जरूर आपका आंसर आ गया, लेकिन उसके बाद भी आपने तमाम ऑप्शन चेक जरूर करने हैं, वरना फिर आपको इस तरह से आप एक को टिक कर लेंगे और दूसरा तो रह जाएगा, तो एमसीक्यूज आपका गलत हो जाएगा, और बोलेंगे इसने क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं है और जवाब तुक्के पे लगाया है। समझ आ रही है आपको? सी वाला करेक्ट है, ऑफकोर्स मैंने बताया नहीं कि ये दोनों, इन दोनों का मतलब एक है ना, दोनों का मतलब ही एक है, लिहाजा दोनों करेक्ट है, और वो ऑप्शन मौजूद है कि दोनों करेक्ट है, तो लगाएं। ठीक हो गया? ओके।